श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में अवतार लिया करते हैं। और सारे अवतार जो है इस भारत भूमि में ही लेते हैं। उनका अवतार इसी पुण्य भूमि पर होता है। तो क्यों होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, और जो धार्मिक लोग हैं उनके कल्याण के लिए मैं युग युग में जन्म लिया करता हूं। और यही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या एकदम डिटो अनुवाद है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान सज्जनों के कल्याण के लिए और दुर्जनों के नाश के लिए अनेकानेक रूप में जन्म लिया करते हैं, अनेकों प्रकार के अवतार लिया करते हैं। और भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित, पहले नंबर पर किसका नाम है? ब्राह्मणों का। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी इच्छा से। हम लोग तो कर्मों के बंधन के कारण इस धरती पर आते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। और यही बात श्री दुर्गा सप्तशती में 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में माता दुर्गा कहती हैं कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि हरि संचयम्। इत्थम, इस प्रकार से, यदा यदा, जब जब दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं तदा तदा अवतीर्याहं, तब तक मैं अवतार लूंगी और इन राक्षसों का, इन आतताइयों का संहार करूंगी। तो भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, जिसमें से नारद पुराण में एक कथा आती है कि हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था और उसने भगवान ब्रह्मा की खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, उन्होंने कहा कि वरदान मांग लीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमें भगवान अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये छोड़ करके अमर कर देना हमारे बस की बात नहीं, इस धराधाम पर कोई भी अगर आएगा तो उसे मरना पड़ेगा।
हाँ, मृत्यु की शर्त आप बता सकते हो कि आप कहाँ मरना है, तुमको कब मरना है, ये निश्चित कर लो। तो उसने बड़ी होशियारी दिखाई। ब्रह्मा जी से जो बुद्धि के देवता हैं उनसे भी होशियारी दिखा रहा है। कह रहा है कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जमीन पर मरूं, ना आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं, अरे यहां तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में जो भी चीज है किसी से ना मरूं, ना हथियार से मरूं, न बंदूक से मरे, न गोले से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ये हो मस्तु, लेकिन जिसने मुझको बनाया है कम से कम उससे तो मरोगे। अपने मन में सोचने लगे। बोला ठीक है एवं मस्तु कह दिया। अब तो वह अहंकार में डूब गया। उसने कहा कोई भगवान वगैरह की पूजा नहीं करेंगे, सब हमारी पूजा करेंगे, कोई नारायण वगैरह नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि प्रभुता पाई का ही मद नहीं। जब कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जब पद मिल जाता है तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। कहा नहीं को सजन माँ जग माही, नहीं को सजन माँ जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। कहा इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभुता मिल जाए और उसे अहंकार न हो। तो इस प्रकार से तो दूर क्या, भगवान को तो मसक ही करे विरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। तो उसी के घर में एक उसका लड़का हुआ प्रहलाद नाम का, जो कि भगवत भक्त था और वह नारायण का जप करता था। ये तो पेट से ही सीख करके आया था, उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। गुरुजी पढ़ाते कुछ और पढ़ता कुछ और, क्योंकि नारद जी का चेला है तो उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो पेट से ही सीख करके आ गया था। बहुत बार मना करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो उसे पागल हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन पागल हाथी भी उसे सूंड में लेकर के अपने पीठ पर बैठा लिया। उसे पहाड़ से गिराया गया फिर भी बच गया। अंत में उसकी एक बहन थी होलिका, और उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम आग में नहीं जलोगी। और कहीं कहीं तो आता है कि उसके लिए उन्होंने एक उसे दुपट्टा दे दिया था, चुनरी दे दिया था कि तुम इसको ओढ़ लोगी तो आग में नहीं जलोगी। कहते हैं कि एकदम गरम करके पूरा एक लोहे का खंभा गाड़ा गया और उसमें चारों तरफ से लकड़ी जला दी गई, और प्रहलाद को लेकर के होलिका उसमें बैठ गई। कहते हैं जब हवा चली तो उस हवा के कारण हवा जो चुनरी थी वो प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद बच गया। जय जय श्री राम बोले होलिका मैया की जय। होलिका माता चली गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो वैसे भी ना भी जले तो भगवान तो कुछ भी कह सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, लेकिन वो ऐसा नहीं करते ताकि ब्रह्मा जी का वचन झूठा ना हो। तो होली जो है वो असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक है। होलिका को कहा जाए तो उसकी विजय बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के पार्षद ही तो हैं। भगवान तो रावण को भी अपने में समा लिए थे, कुंभकर्ण का तेज भी भगवान में मिल गया था।
हिरण्यकशिप तो फिर उसने लाल खंभे पे बांध करके पूछा था प्रहलाद से बांधने के पूर्व कि क्या तुम्हारे भगवान इसमें हैं? प्रहलाद ने कहा कि मुझ में तुझ में यो खड्ग खंभ में सब में राम समाया है। तो होली में एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा यहाँ गांव के लिए, समाज के लिए यह नया वर्ष, तो इसके आग से आप पता लगा सकते हैं। यदि पुरवैया चल रही हो तो ऐसे में प्रजा सुख होगा, और यदि आग पूरब या दक्षिण की तरफ से चल रही हो तो आग का भय उस गांव के लिए रहेगा। या दक्षिण दिशा की तरफ से हवा चल रही है तो अकाल की सूचना देगा। यह दक्षिण पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है तो दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का योग रहेगा। पश्चिम की तरफ से यदि हवा चल रही है तो महावृष्टि होगी, खूब बारिश होगी। पश्चिम और उत्तर का कोना है तो तूफान रहेगा, तूफान लेकर के आएगा, खूब हवा चलेगी। उत्तर दिशा से हवा चल रही है तो सुख शांति मिलेगी। पूरब और उत्तर के कोने से हवा आ रही है, ईशान कोण से, तो प्रजा सुख रहेगा। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। प्रेम के रंग से रंगो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ए रंग न जाने कोई जाति और बोली। आप सबको मुबारक होए होली, आप सबको मुबारक हो ये होली। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और एक आध गीत जो है वो जरूर गाइए। कौन सा? होली खेलें रघुबीरा वध में, होली खेलें, होली खेलें रघुबीरा वध में, होली खेलें। रंग गुलाल उड़े बादल में, रंग गुलाल उड़े बादल में, कैसे धरे मन धीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। ढोल नगाड़े ढम ढम बाजे, संग में बाजे मजीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। भांग चले हैं खुल्लम खुल्ला, कोई पिए जल जीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा हो, अवध में होली खेले रघुवीरा। संग पिया के हंसी टिटोली, कहीं रंगे हैं बीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। सब कान्हा संग रास रचाए, कोई बनिया बस मीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। लेकिन जो बिरही होते हैं उन्हें बड़ा कष्ट है भाई होली में। क्यों? कहते हैं जिया बीनु दे नदिया बीनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बीन नारी। तो जो परिवार के साथ हैं तो इसका आनंद लेंगे, लेकिन जो बिरही हैं जिनके पति कहीं परदेश में हैं, उनके लिए तो ये होली भी गोली जैसी लगती है। हर हर महादेव। तो जरूर प्रयास करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, घर जाना चाहिए, आपको होली का आनंद लेना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है, फागुन में बाबा देवर लागे फागुन में, हैं? हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और ना अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय नरसिंह भगवान।